फरीदा जलाल। फरीदा जलाल जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की एक लेजेंड हैं, हम सब जानते हैं। तो इस बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है कि वो कितनी बड़ी लेजेंड है वगैरह वगैरह, राइट। वो हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि फरीदा जलाल जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक लेजेंड हैं। उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स खेली, वो एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे थी, बहुत सी फिल्म्स में लोगों ने उनको पसंद किया। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जब उन्होंने मदरली कैरेक्टर्स प्ले किए, लाडला फिल्म के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, अनिल कपूर की माँ वो बनी थी लाडला फिल्म में, और अनिल कपूर और फरीदा जलाल के बीच में सिर्फ 6 साल का ही गैप है। लेकिन ऑफ कोर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दैट्स द वे इट वर्क्स। एक डायरेक्टर ने, एक प्रोड्यूसर ने आपको एक रोल ऑफर किया है, आपको सही लगे आप करिए, आपको ना सही लगे आप मत करिए। लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं कि फरीदा जलाल और अनिल कपूर के बीच में सिर्फ 6 साल का ही गैप था, और फरीदा जलाल ने मदर प्ले किया था अनिल कपूर की इन द फिल्म लाडला। उसके बाद फरीदा जलाल ने जुदाई फिल्म में श्रीदेवी की मदर को प्ले किया, उन्होंने काजोल की मदर प्ले किया, डीडीएलजे अजय देवगन की मदर प्ले किया इन द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, शाहरुख खान की मदर प्ले किया डुप्लीकेट में या कुछ कुछ होता है में, एंड देन कभी खुशी कभी गम में भी वो दाईजान थी। एंड फरीदा जलाल ने एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में फरीदा जलाल जी का ये कहना है कि उनके साथ धोखा किया, यशराज फिल्म्स ने उनके साथ धोखा किया है, करण जौहर ने, और उस बात से बहुत ज्यादा हर्ट है। एंड जब इंटरव्यूअर ने इस चीज को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश की, थोड़ा सा और जानने की कोशिश की कि क्या धोखा किया आदित्य चोपड़ा ने या क्या धोखा किया करण जौहर ने, यश चोपड़ा ने फरीदा जलाल जी के साथ, तो फरीदा जलाल जी ने ये कहा कि मैंने आदित्य चोपड़ा की फर्स्ट फिल्म की थी डीडीएलजे, उसमें मैं काजोल की मदर बनी थी। मैंने करण जौहर की फर्स्ट फिल्म की थी कुछ कुछ होता है, उसमें मैं शाहरुख खान की मदर प्ले की थी। एंड आज की डेट में वो लोग इस चीज को भूल गए हैं कि मैंने उनकी डेब्यू फिल्म्स में हीरो या हीरोइन की मदर प्ले किया था, और वो लोग आज मुझे कास्ट नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने और भी बहुत सी बातें की, एंड इस चीज को लेकर के फरीदा जलाल हर्ट है, राइट। नाउ लुक, द थिंग हियर इज यार कि जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे मिलता है। जाहिर सी बात है फरीदा जलाल जी ने डीडीएलजे फिल्म की, आदित्य चोपड़ा आज इंडिया की नंबर 1 प्रोडक्शन कंपनी को लीड कर रहे हैं, यशराज अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, करण जौहर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 2 प्रोडक्शन कंपनी को लीड कर रहे हैं, धर्मा प्रोडक्शंस अपने आप में नाम है। आदित्य चोपड़ा और करण जौहर दोनों ही क्रिएटिव जीनियसेस हैं, हम सब जानते हैं। और जाहिर सी बात है कि फरीदा जलाल ने अगर आदित्य चोपड़ा की फर्स्ट फिल्म की है या करण जौहर की फर्स्ट फिल्म में वो माँ के किरदार में थी, तो जाहिर सी बात है वो जानती है कि दोनों बड़े प्रोडक्शन कंपनीज को लीड करते हैं, मल्टीपल फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं साल में। तो फरीदा जलाल जी का ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस चीज को याद करे कि मैंने उनकी डेब्यू फिल्म्स की थी और मुझे आगे भी काम दे, ये कुछ गलत नहीं है, ये कुछ गलत नहीं है। बट द रियलिटी इज यार कि आप लोग इस चीज को भी देखो, 60 साल की एज में पूरी दुनिया में अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में भी हो तो भी आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है, चाहे आप कितने भी पैशनेट हो उस जॉब को कंटिन्यू करने में। 60-62 ईयर्स में आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है, राइट। आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हो तो भी 60 या 62 की एज में आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, चाहे आप कितने भी पैशनेट हो उस जॉब को लेकर के। फरीदा जलाल ने यह भी कहा इंटरव्यू में कि मैं अभी 1000 फिल्में और करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई कंसिडर नहीं कर रहा, दिस एंड दैट। और फरीदा जलाल जी आई थिंक इस वक्त 74-75 ईयर्स की हो चुकी हैं। द थिंग इज कि फरीदा जलाल जी अगर गवर्नमेंट जॉब में होती, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती, तो अभी तक उनका रिटायरमेंट हो चुका होता। लेकिन जाहिर सी बात है फरीदा जलाल जी ने कैमरे के सामने की दुनिया देखी है, तो वो हमेशा ही कैमरे के सामने रहना चाहती हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। बट द प्रॉब्लम है कि फरीदा जलाल ने ये नहीं बोला कि बोनी कपूर, जिनकी फिल्म लाडला में भी मैं माँ के किरदार में थी या जुदाई की फिल्म में भी मैं माँ के किरदार में थी, बोनी कपूर ने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म्स, वहां पे मेरे को बोनी कपूर आज फिल्म्स में नहीं ले रहे हैं, ये चीज फरीदा जलाल ने कंप्लेन नहीं की। फरीदा जलाल का कंप्लेन वायरफ के साथ है, फरीदा जलाल का कंप्लेन धर्मा के साथ है। लेकिन फरीदा जलाल जिन्होंने बोनी कपूर के प्रोडक्शन हाउस में भी बड़ी फिल्म्स में माँ के रोल्स किए हैं, उनका कंप्लेन उनसे नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा जाहिर सी बात है इसलिए है क्योंकि बोनी कपूर एक फ्लॉप प्रोड्यूसर है, बोनी कपूर के साथ कोई कोलैबोरेट करना नहीं चाहता। कोई भी हीरो आसानी से बोनी कपूर के साथ काम नहीं करेगा, कोई भी हीरोइन बोनी कपूर के नाम पे काम नहीं करेगी, और कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बोनी कपूर के नाम पे काम करने के लिए इजीली तैयार नहीं है, और बोनी कपूर उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चॉइस भी नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन वायरफ और धर्मा क्योंकि बड़े नाम हैं, तो सब इनसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, फरीदा जलाल जी भी इनसे कोलैबोरेट करना चाहती हैं। एंड द थिंग इज कि यार वायरफ और धर्मा उनको काम दे भी सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि फरीदा जलाल अनिल कपूर की मदर प्ले की थी लाडला फिल्म में, अजय देवगन की मदर प्ले की थी लेजेंड ऑफ भगत सिंह में, श्रीदेवी की मदर प्ले की थी जुदाई में। श्रीदेवी अब इस दुनिया में रही नहीं, अनिल कपूर एज अ हीरो फ्लॉप हो चुके हैं, अजय देवगन आज जो फिल्म्स कर रहे हैं वहां पे उनके मदर की रोल की आवश्यकता ही नहीं है। शाहरुख खान की मदर जो फरीदा जलाल प्ले की थी डुप्लीकेट फिल्म में या कुछ कुछ होता है फिल्म में, या काजोल की मदर जो उन्होंने प्ले किया था डीडीएलजे फिल्म में,
काजोल एज अ हीरोइन फ्लॉप हो चुकी है, शाहरुख खान जो फिल्म्स कर रहे हैं उसमें मदर के रोल्स की जरूरत नहीं है, तो कैसे फरीदा जलाल को कोई कास्ट कर सकता है? आप लोग मेरे को बताओ, कैसे कोई कास्ट कर सकता है? ऐसे में यही हो सकता है कि आज के जो लड़के हैं जो फिल्म्स कर रहे हैं वहां पे उनकी दादी के तौर पे फरीदा जलाल जी को कास्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर वरुण धवन की माँ के रोल पे भी किसी को कास्ट किया जाएगा तो द वे इंडस्ट्री वर्क्स इज यार वो 55 साल या 60 साल किसी वुमेन के साथ जाएंगे, 70 प्लस किसी वुमेन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडस्ट्री वाले एक दादी के कैरेक्टर में उनको कास्ट करेंगे। जैसे रॉकी और रानी में भी करण जौहर ने जया बच्चन जी को एज अ दादी कास्ट किया था, राइट? तो वैसे ही कुछ फरीदा जलाल के लिए हो सकता है, और वो करण जौहर ने किया भी फरीदा जलाल के लिए इन द फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जहां पे उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा की दादी के तौर पर उनको कास्ट किया। बट द रियलिटी इज दिस द रियलिटी यार, दैट्स द रियलिटी, राइट? अगर आप अनिल कपूर की मदर प्ले कर रही हो, अगर आप अजय देवगन की मदर प्ले कर रही हो, शाहरुख खान की मदर प्ले कर रही हो, श्रीदेवी की मदर प्ले कर रही हो, काजोल की मदर प्ले कर रही हो, तब तक आप आगे तभी बढ़ पाओगे तब तक जब तक इन लोगों की मदर के रोल्स की आवश्यकता रहेगी। अगर ये लोगों में से कोई फ्लॉप हो जाता है या ये लोगों को की एज बढ़ जाती है और इनके मदर्स की जरूरत नहीं है ऑन स्क्रीन, तो जाहिर सी बात है आपको काम नहीं मिल सकता, जाहिर सी बात है आपको काम नहीं मिल सकता। और ये बहुत हार्श रियलिटी है इंडस्ट्री की। सेकेंडली द थिंग इज कि लुक, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, वर्ल्ड सिनेमा में बहुत कम लोग होते हैं यार जिनको आप उन फिल्म से रिप्लेस कर दो तो उन फिल्म्स को फर्क पड़ेगा। बहुत कम लोग होते हैं। अगर हम आपके हैं कौन में सलमान और माधुरी नहीं होते उस फिल्म में, अगर शाहरुख खान और जूही चावला होते तो भी उस फिल्म को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। डीडीएलजे फिल्म में अगर शाहरुख खान और काजोल की जगह सलमान और माधुरी होते तो भी उस फिल्म को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था यार। हमारे सबकॉन्शियस में, क्योंकि हम आपके हैं कौन में सलमान और माधुरी है तो हम कह सकते हैं नहीं उनके सिवा कोई हो नहीं सकता। हमारे सबकॉन्शियस में क्योंकि डीडीएलजे में शाहरुख और काजोल है तो हम कह सकते हैं कि नहीं उनके सिवा कोई हो नहीं सकता। बट द रियलिटी इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम शाहरुख, सलमान, आमिर, ये लोग ऐसे परफॉर्मर्स नहीं है यार कि इतना डिस्टिंक्ट काम किए कि इनको रिप्लेस कर दो इधर उधर से तो फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर आप उस फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह को डाल दोगे डीडीएलजे में तो मैजिक नहीं होगा। बट आई एम सेइंग कि अगर आप लाइकेबल पर्सनालिटी से रिप्लेस कर दो शाहरुख को सलमान से, सलमान को शाहरुख से, इन हम आपके हैं कौन डीडीएलजे, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? अगर फरीदा जलाल जी काजोल की मदर नहीं प्ले करती डीडीएलजे में, तनुजा जी करती, राइट? काजोल की असली लाइफ की मदर, या शर्मिला टैगोर करती, तनुजा करती या शर्मिला टैगोर करती, नहीं तो राखी गुलजार करती, वरना कोई और करता यार। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, राइट? अगर डीडीएलजे में कोई इररिप्लेसेबल है तो वो अमरीश पुरी जी थे, वो अमरीश पुरी जी ही थे जिनके बिना वो फिल्म वो मैजिक नहीं हो सकती थी, राइट? बिकॉज वो फादर का कैरेक्टर है, राइट? क्लाइमैक्स में वो होना चाहिए, राइट? जब शाहरुख खान को पीटे, थप्पड़ लगे, तब ऑडियंस का दिल टूटना चाहिए कि यार हीरो के साथ गलत हो रहा है। अनुपम खेर शाहरुख खान को थप्पड़ मारते तो मैजिक नहीं होता। अमरीश पुरी की वो पर्सनालिटी है कि वही थप्पड़ मारेंगे तभी वो मैजिक हो सकता है, एंड ही इज द ओनली पर्सन हु इज रिप्लेसेबल, अदरवाइज एवरीवन वाज अमरीश पुरी वाज द ओनली पर्सन हु वाज इररिप्लेसेबल, अदरवाइज एवरीवन वाज रिप्लेसेबल, राइट? फरीदा जलाल जी अगर कुछ कुछ होता है में शाहरुख की मदर नहीं होती तो राखी गुलजार होती, क्योंकि ऑडियंस ने पसंद तो किया था ना राखी गुलजार को शाहरुख की मदर के तौर पे इन करण अर्जुन एंड इन बाजीगर, राइट? अगर राखी गुलजार नहीं करती तो शर्मिला टैगोर होती, कुछ कुछ होता है में, या तनुजा जी होती, कुछ कुछ होता है में। दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स यार। फरीदा जलाल जी के लिए तो खुश होना चाहिए कि करण जौहर ने और आदित्य चोपड़ा ने उनको अपनी बड़ी फिल्म्स में, पॉपुलर फिल्म्स में एज अ मदर के कैरेक्टर में उनको काम दिया। लेकिन जाहिर सी बात है फिल्मी दुनिया है तो जितना काम मिले वो कम है, जितना काम मिले वो कम है, राइट? जायद खान आज की डेट में अगर फिल्मों में नहीं है तो इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते, वो तो आज भी पैशनेट है फिल्मों को लेकर के। ऑफ कोर्स इमरान खान, आमिर खान के भतीजे भांजे वो घूम रहे हैं यहाँ वहां, लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, आज भी वो पैशनेट है फॉर फिल्म्स। द प्रॉब्लम इज कि कोई उनको काम नहीं दे रहा, द प्रॉब्लम इज कि उनको काम नहीं दे रहा। फरीदा जलाल जी ऑफ कोर्स काम करना चाहती हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट द रियलिटी इज कि फर्स्ट इनिंग्स में आप एज अ हीरोइन नहीं थी स्टार, आप सपोर्टिंग किरदारों में थी अपनी फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में आप माँ के किरदार में थी, और अब आपको जब थर्ड इनिंग्स खेलनी है एज अ दादी, यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कितनी आइकॉनिक दादियां रही हैं यार, मुझे भी याद नहीं है। हाँ, कुछ घर घर की कहानी या हर घर की कहानी जो फिल्में थी 80s में अनिल कपूर, ऋषि कपूर की, जहां पे सास बहू पे जुल्म ढा रही है और बहू के छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे दादी दादी कर रहे हैं, वैसे ही कुछ दादियां होंगी तो होंगी, लेकिन ऐसी कोई आइकॉनिक दादी आई कांट थिंक ऑफ एनीवन, आई कांट थिंक ऑफ एनीवन। मुझसे शादी करोगी में दादी थी सलमान खान की, राइट? बट शशिलता दी, लेकिन वो मैजिक नहीं है यार। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दादी के किरदार के लिए हीरो और हीरोइन और उनके इन एंड अराउंड कैरेक्टर्स वीव करना, फिर हीरो हीरोइन के माँ बाप और उनके इन एंड अराउंड कैरेक्टर्स वीव करना, और देन दादा दादी और उनके इन एंड अराउंड कैरेक्टर्स वीव करना पॉसिबल ही नहीं है। ऑफकोर्स आंखें फिल्म जो चंकी पांडे और गोविंदा की है उसमें भी दादी थी, राइट? लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि दादी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट होती है यार, वैसी दादियां नहीं होती कि उनको एक मीटी रोल दिया जाएगा वो फिल्म के नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाली है।
That's the way it is. That's the way it is. Now, of course, फरीदा जलाल जी कंप्लेन कर रही हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है. बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि अगर शर्मिला टैगोर को मदर के तौर पे काजोल की प्रेजेंट किया गया होता इन डीडीएलजे, या शर्मिला टैगोर जी को प्रेजेंट किया गया होता कुछ कुछ होता है में, या दाईजान का वो कैरेक्टर इन कभी खुशी कभी गम, तो शर्मिला टैगोर जी को भी लोगों को पसंद है, वो उन कैरेक्टर्स के लिए यादगार हो जाती. लेकिन वहां पे फरीदा जलाल जी को इन मेकर्स ने रखा, राइट. फरीदा जलाल जी को इस चीज के लिए सेटिस्फैक्शन होना चाहिए और इस चीज के लिए उनको खुश होना चाहिए. लेकिन जाहिर सी बात है, डीडीएलजे बहुत पॉपुलर फिल्म है, कुछ कुछ होता है बहुत पॉपुलर फिल्म है, कभी खुशी कभी गम बहुत पॉपुलर फिल्म है, बहुत टेरिफिक रिकॉल वैल्यू है इन फिल्म्स की. तो और इन फिल्म को जिन लोगों ने बनाया वो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, क्रिएटिव माइंड्स हैं. तो फरीदा जलाल चाहती है कि वो लगातार इनको काम दें. एंड द रियलिटी इज कि यार, वो काम दे सकते हैं तब जब शाहरुख खान की मदर की रिक्वायरमेंट हो. शाहरुख खान जो फिल्म्स कर रहे हैं वहां पे शाहरुख खान की मदर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो कैसे वो लोग कास्ट करेंगे फरीदा जलाल को? आप मेरे को बताओ ना. पठान फिल्म में शाहरुख खान की मदर की अगर रिक्वायरमेंट होती तो शायद कंसिडर करते आदित्य चोपड़ा. लेकिन जब ऐसा है ही नहीं तो फिर बात नहीं बढ़ सकती आपकी आगे, राइट. एज अ दादी करण जौहर ने कास्ट किया था सिद्धार्थ मल्होत्रा की दादी के तौर पे उनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर में. लेकिन उसके अलावा यार दादियां, सिद्धार्थ मल्होत्रा की कितनी दादियां हुई हैं बात की फिल्म्स में, राइट. दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज. लेकिन ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, हर एक्टर, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं, कोई एक्टर अपने आप में क्रिएटिव नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कोई बॉलीवुड का माइंड, कोई बॉलीवुड का क्रिएटिव आदमी उसमें इंटरेस्ट ना ले, उस एक्टर में कुछ नहीं हो सकता. उस एक्टर का कुछ नहीं हो सकता. आप कोई भी हो, आप टॉम क्रूज हो, आप दिलीप कुमार साहब हो, नसीरुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन, आप कोई भी हो यार, अगर कोई क्रिएटिव जीनियस आपकी इंडस्ट्री का आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, हॉलीवुड का कोई ग्रेट आदमी, कोई ग्रेट माइंड टॉम क्रूज में इंटरेस्ट नहीं लेता, ब्रैड पिट में इंटरेस्ट नहीं लेता, डिकैप्रियो में इंटरेस्ट नहीं लेता, उनका कुछ नहीं होता, राइट. फरीदा जलाल में अगर आदित्य चोपड़ा ने इंटरेस्ट नहीं लिया होता डीडीएलजे में, करण ने नहीं इंटरेस्ट लिया होता कुछ कुछ होता में, तो फरीदा जलाल जी उन फिल्म्स में नहीं होती, राइट. ये अनफॉर्चुनेट बात है, बट दिस इज द रियलिटी. ऑफ कोर्स फरीदा जलाल जी का ये कहना है कि मैं 1000 फिल्में भी और करना चाहती हूँ. द रियलिटी इज कि जायद खान भी 1000 फिल्में करना चाहते हैं, शाहरुख खान भी अभी 1000 फिल्में और करना चाहते हैं, माधुरी दीक्षित भी 1000 फिल्मों में एज अ लीड प्ले करना चाहती है हीरोइन, राइट. ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहती. द थिंग इज इट कम्स डाउन टू कि जो लोग फिल्म्स बना रहे हैं क्या वो आपको 1000 फिल्में देंगे या नहीं देंगे. दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, राइट. और इस चीज को एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होगा, डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा. बट ये चीज आपको समझने की जरूरत है, किसी भी आर्टिस्ट को. इट्स नॉट गॉट एनीथिंग टू डू विद फरीदा जलाल जी. किसी भी आर्टिस्ट को समझने की जरूरत है कि आपकी गाड़ी तब तक ही आगे बढ़ सकती है जब तक बॉलीवुड का कोई इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आपको लगातार कैमरे के सामने खड़ा कर रहा है, राइट. नाउ अरुणा ईरानी का आप एग्जांपल ले लो. अरुणा ईरानी ने बेटा फिल्म की थी, उसमें एक विलेनियस माँ के रूप में थी. देन राजा जी फिल्म हो या राजा बाबू फिल्म हो जिसमें गोविंदा की माँ थी, राजा जी और राजा बाबू में, वो एक लवेबल माँ थी, राइट, अरुणा ईरानी जी. लेकिन बेटा फिल्म में वो एक डेविल वाली माँ थी, राइट, एकदम नेगेटिव माँ थी. आप लोग ये देख के कह सकते हो कि देखो इंडस्ट्री ने माँ के किरदार में भी अरुणा ईरानी जी की इमेज ब्रेक की. बट यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि राजा जी जो फिल्म थी और राजा बाबू जो फिल्म थी जहाँ पे गोविंदा की माँ थी, वो तो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव टेम्पलेट ड्रिवन मदर उन्होंने प्ले किया था. लेकिन बेटा फिल्म में उनकी इमेज इसलिए ब्रेक हुई थी क्योंकि बेटा फिल्म जिन्होंने डायरेक्ट किया था उनका नाम है इंद्र कुमार, जो कि अरुणा ईरानी के सगे भाई हैं, राइट. इसलिए वो एक इमोशनल रीजन की वजह से अरुणा ईरानी के लिए एक मीटी कैरेक्टर लिख सकते हैं, उनको कास्ट कर सकते हैं. बट अदरवाइज कोई माँ के किरदार में आपको मल्टीपल माँ के किरदार प्ले नहीं करवाएगा, राइट. एक अच्छी माँ, एक बुरी माँ, एक बहुत डेविल वाली माँ वगैरह वगैरह, राइट. नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला. फरीदा जलाल जी ने जितने भी माँ के किरदार प्ले किए सारे पॉजिटिव मदर के रोल्स थे, सारे पॉजिटिव मदर के रोल. सोल्जर फिल्म में भी वो आई थिंक एक माँ के किरदार में है जो कि टिपिकली माँ नहीं होती, उसमें तो राखी गुलजार माँ है बॉबी डियोल की. लेकिन बॉबी डियोल फरीदा जलाल को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्रीति जिंटा से कि ये मेरी माँ है, राइट. वहां पे जो उन्होंने माँ प्ले किया था, जुदाई में जो उन्होंने माँ प्ले किया था, लाडला में, कुछ कुछ होता है में, कभी खुशी कभी गम में, डीडीएलजे में, डुप्लीकेट में, सारी माएँ सेम है. कोई फरीदा जलाल जी की इमेज ब्रेक नहीं करने वाला यार. अरुणा ईरानी के लिए इसलिए हुआ था बेटा फिल्म में क्योंकि उनके भाई ने डायरेक्ट की थी उस फिल्म को, राइट. इसलिए वहां पे इमोशनल रीजन था. अदरवाइज अरुणा ईरानी जी ने भी बस लाइकेबल मदर्स ही प्ले किया. दैट्स द वे दिस इंडस्ट्री वर्क्स. हार्श रियलिटी, बट दैट्स द वे इट इज, राइट. ये चीज है. फरीदा जलाल ने बाद में एक बहुत फेमस टीवी सीरियल भी किया था, शरारत, राइट. श्रृंग व्रिंग सरवलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलेंगे, बहुत फेमस लाइन था उस शो का. एक बहुत ही पॉपुलर शो. लेकिन आई डोंट नो, टीवी सीरियल करना नहीं चाहती है, टीवी सीरियल में कोई को कास्ट नहीं कर रहा. ऑफ कोर्स टीवी सीरियल वाले तो काम करना ही चाहते हैं बॉलीवुड वालों के साथ, लेकिन बॉलीवुड वालों को भी यही है कि फिल्म ही करनी है और मेन स्ट्रीम फिल्म ही करनी है. एंड उस सिचुएशन में बहुत ट्रिकी हो जाती है चीजें, राइट. फरीदा जलाल जी 74 की हैं, राइट. वो अगर गवर्नमेंट जॉब में होती, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती, तो अभी तक उनका रिटायरमेंट वो चाहती है नहीं चाहती हो गया होता. फिल्म इंडस्ट्री में भी आप चाहो ना चाहो, इंडस्ट्री वाले ही आपका रिटायरमेंट करवा देंगे. जिससे में गोविंदा का रिटायरमेंट इस वक्त करवा दिया इंडस्ट्री ने, सुनील शेट्टी का रिटायरमेंट करवा दिया इंडस्ट्री ने, उनको काम ना दे करके, राइट. सो ये हार्श रियलिटी है फिल्म बिजनेस की, ये हार्श रियलिटी है फिल्म बिजनेस की, राइट. अब
बाकी हो सकता है कुछ पर्सनल कुछ सच में रॉन्ग किया भी हो आदित्य चोपड़ा ने और करण जौहर ने फरीदा जलाल जी के साथ, और उसके बारे में तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। उसके बारे में तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि क्या सच में कुछ गलत किया गया है फरीदा जलाल के साथ या नहीं किया गया है। बट जो सेंस मुझे आया फरीदा जलाल जी का इंटरव्यू देख के वो यही था कि फरीदा जलाल जी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैंने आपकी फर्स्ट फिल्म की थी डीडीएलजे, मैंने आपकी फर्स्ट फिल्म की थी, कुछ कुछ होता है तो आप मेरे को लगातार काम दो। एंड वो लोग अगर काम दें तब तभी आपकी बात बन सकती है, अगर काम ना दे तो आपकी बात नहीं बन सकती, राइट। कोई इमोशनल बॉन्ड था परिणीति चोपड़ा का आदित्य चोपड़ा के साथ, इसलिए उनको काम मिला आदित्य चोपड़ा के थ्रू बैक टू बैक। जानवी कपूर का इमोशनल बॉन्ड है करण जौहर के साथ, इसलिए उनको काम मिल रहा है बैक टू बैक। वैसे ही आपका भी इमोशनल बॉन्ड हो तो आपको काम मिलेगा बैक टू बैक, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा, राइट। हाँ, ऑफ कोर्स रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में दादी के किरदार में वो खड़ा करा सकते थे करण जौहर फरीदा जलाल को, लेकिन ही वांटेड टू गो अहेड विद जया बच्चन, ही वांटेड टू गो अहेड विद जया बच्चन, क्या कर सकते हो आप। चलो बाय।